जय हिंद दोस्तों, K2B स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपाल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत वैसे तो एक लंबी सीरीज है, लेकिन मैं आपको प्रतिशत का पहला सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस सीरीज में आप ये देखेंगे कि किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है। आपको कोई भी नंबर दे देगा, किसी भी बोर्ड में आप या कोई एग्जाम देते हैं, किसी भी तरह का पेपर देते हैं, उस पेपर में आप कितना मार्क्स, कितना नंबर लाते हैं, वह आपका नंबर कितना प्रतिशत होगा। या फिर कोई नंबर है, कोई संख्या है, या फिर कोई आप पार्टनरशिप करते हैं किसी भी चीज़ में, तो उस पार्टनरशिप में आप कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा कितना प्रतिशत होगा। या फिर आप किसी को पैसे देते हैं, 2-3 लोग मिलकर किसी काम को करते हैं, उसमें 2-3 लोग मिलकर पैसा अपना लगाते हैं, तो उसमें आप कुछ पैसा लगाते हैं, तो आपका पैसा कितना प्रतिशत होगा। इन सभी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि प्रतिशत में किसी भी संख्या को कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। आप यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में, आपको दोनों के लिए प्रतिशत मैं समझा दूंगा, एकदम ईजी से समझ में आ जाएगा, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, एकदम छोटे से कंसेप्ट में। समझिए कि इसमें मैं आपको कुछ याद रटवाऊंगा नहीं, सब कुछ समझा दूंगा। मैथ मतलब आपको समझना, रटना नहीं। जो मैथ को रट रहा है समझिए कि वो गलती कर रहा है। मैथ रटेंगे तो आप कभी ना कभी भूल जाएंगे, अगर समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैथ का प्रतिशत में। आपको बाबू समझिए कि इसमें से एक भी सूत्र मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, सब कुछ समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत के मतलब। देखिए, प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत आपका दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति धन सत। प्रति धन सत, प्रतिशत आपका दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्रति धन सत। इसका मतलब ये है कि प्रति धन सत, प्रति का मतलब होता है एक और सत का मतलब होता है 100। यानी किसी भी चीज को आप 100 पर तुलना करते हैं तो उसी को बोला जाता है प्रतिशत। फिर से सुनिए मेरी बात को ध्यान से। कोई भी चीज 100 में कोई चीज कितनी बार है या कितनी है, उसी को बोलते हैं प्रतिशत। जैसे प्रतिशत को हम लोग दर्शाते हैं ऐसे। प्रतिशत को ऐसे दर्शाते हैं। ये आपका एक पॉइंट है। सबसे पहले आपको पूछेगा प्रतिशत को मैं हिंदी में ऐसे लिखता हूँ, लेकिन प्रतिशत को मैथमेटिकली रूप देखा जाए तो प्रतिशत को मैथमेटिकली रूप में ऐसे दर्शाया जाता है। ऐसे एक चिन्ह खींचते हैं और दो ऊपर नीचे एक लगा देते हैं, बिंदी हो जाता है प्रतिशत। क्लियर है? ठीक है। अब हम देखते हैं, आपको मैं ये बताया था कि मैं आपको कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, सब कुछ आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा। तो मैं चलता हूं अपने नियम के अनुसार आपको सिखाने। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रतिशत होता है तो प्रतिशत हम चेंज कैसे करते हैं किसी भी संख्या को। सबसे पहले आप ये जानिए, आपको कोई भी नंबर देगा, पहला कंसेप्ट, पहले बात जानिए कि आपको प्रतिशत में दो ही कंसेप्ट मैं आप सिखाऊंगा। दो कंसेप्ट आप सीख गए प्रतिशत के। आप अगर दो कंसेप्ट सीख गए प्रतिशत के ना, सिर्फ और सिर्फ दो कंसेप्ट है। अगर दो कंसेप्ट आप प्रतिशत के सिर्फ और सिर्फ दो कंसेप्ट है, अगर दोनों कंसेप्ट आप सीख जाते हैं तो आपको समझिए कि प्रतिशत का कितना भी क्वेश्चन उलझा कर देगा, सुलझा देंगे आप आराम से। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है, किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाए। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या में, दिया हुआ संख्या में, ठीक है ना, दी हुई संख्या है, उस संख्या में 100% से गुणा करते हैं। 100% से गुणा करते हैं। क्लियर है? देखिए, कोई भी नंबर आपको दे देगा, अगर उसको बोले कि प्रतिशत में चेंज करिए, तो सबसे पहले आपको कोई भी नंबर दे देगा तो उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग 100% से उसमें गुणा करते हैं। उसमें हम लोग 100% से गुणा करते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल में दिखाने से पहले एक चीज थोड़ा सा आपको बता दूं, छोटा सा कंसेप्ट, जिसको अक्सर बहुत सारे टीचर लोग बताते हैं ना कि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा तो किया जाता है 100% से, लेकिन लोग ये नहीं बताते कि 100% है तो इस प्रतिशत का क्या मतलब होता है। लोग ये नहीं बताते आपको। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो प्रतिशत होता है बाबू ना, प्रतिशत का मतलब होता है ना 1/100। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, स्टार पॉइंट है।
प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी कोई वस्तु 100 में कितनी गुना है उसी को बोलते हैं प्रतिशत। मैं पहले भी रिपीट किया था, 1% प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्लियर है? तो आपको किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में चेंज करना होगा, किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना होगा तो उसमें 100% से आप गुणा करते हैं। मतलब ये है कि 100% है बाबू ना, 100% है तो मतलब 100% है तो 100 यहाँ तो पहले से दे ही दिया है, और गुणते प्रतिशत का वैल्यू कितनी होती है 1/100 ना, यानी कि 100/100 से हम लोग करते क्या है, गुणा करते हैं। किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में चेंज करना हो तो उसमें 100/100 से गुणा करते हैं। आपको तो पता है कि किस संख्या में हम लोग अगर जिस संख्या से ऊपर गुणा करते हैं तो उतना ही से नीचे भी गुणा करना पड़ता है ताकि उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन न आए। तो हम 100 से ऊपर गुणा करेंगे तो 100 से नीचे भी गुणा कर देंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक देखिए एग्जाम्पल, आपको बोलेगा 3/5 को प्रतिशत में बदले, 3/5 को प्रतिशत में बदले। तो हम लोग करेंगे क्या, 3/5 को यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है भैया, 3/5 को मैं यहाँ उतार दिया। अब इसको चेंज किस चीज में करना है, प्रतिशत में। ध्यान रखिएगा, इस संख्या को चेंज करना है प्रतिशत में। तो किसी भी नंबर को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग करते क्या है, उसमें 100% से कर देते हैं गुणा। तो इसमें मैं 100% से करूंगा गुणा। अब कटाइएगा इसको, 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 5 से 100 में भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। जिस नंबर से नीचे भाग देते हैं उसी नंबर से ऊपर भी भाग देते हैं। तो मैं 5 में भाग दिया हूँ, 5 से तो 5 एकम में 5, और 5 से भाग दिया हूँ 100 में तो 20 आया है। अब करेंगे ऊपर का ऊपर गुणा, 20 में 3 से करेंगे 20 3 हो जाएगा 60, और ये प्रतिशत इसका लग जाएगा, यानी कि 60% होगा। 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, 60% आपका आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी है। बस आप सिंपल एक बात याद रखेगा कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें बस 100% से गुणा करना पड़ेगा आपको। क्लियर है ना? ठीक है दोस्तों, एक देखते हैं अगला एग्जांपल इसी के ऊपर। इसको मैं मिटा देता हूं, देखता हूं अगला एग्जांपल। देखिए आपको ये बोलेगा कि 5 को प्रतिशत में बदलो, 5 को प्रतिशत में बदले। आपको एग्जांपल देंगे कि 5 को प्रतिशत में बदले, तो आप क्या करिएगा, 5 को यहाँ पर नोट करिएगा, इसको चेंज करना है प्रतिशत में ना, तो इसमें गुणा कर दीजिएगा। कितने गुणा करेंगे हम लोग, 100% से। अब 5 को प्रतिशत में चेंज करना है तो इसमें 100% से हम करेंगे गुणा। अब जब ये करेंगे गुणा 5 में 100 से, तो इसमें नीचे तो कुछ हर है नहीं, कटाएंगे हम लोग, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा गुणा। तो 5 का 100 में करेंगे तो हो जाएगा 500%, यानी कि 5 को हम लोग प्रतिशत में चेंज करते हैं तो वो 500% आता है। क्लियर है? ठीक है, एक अगले टाइप का आपको एग्जाम्पल देता है, कोई दशमलव में एग्जाम्पल दे देता है आपको, दशमलव की संख्या देता है। जैसे में आपको दे देगा ऐसे, जैसे आपको दे देगा ना 0.45 को प्रतिशत में बदले, 0.45 को प्रतिशत में बदले। तो आप क्या करिएगा कि 0.45 को प्रतिशत में बदलना है तो इसमें हम करेंगे क्या, 0.45 में गुणा कर देंगे कितने से, 100% से। अब किसी भी नंबर को मैं पहले बताया हूं, किसी भी नंबर को प्रतिशत में चेंज करने के लिए उसमें 100% से गुणा करते हैं, उसमें 100% से गुणा करते हैं। तो इसमें करेंगे 100% से गुणा, तो हो जाएगा 45, 0.5 गुणते 100 बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी बाबू। देखिए यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर इसका गुणा करने में गुणा करते वक्त आप गुणा मत करिएगा। इसका एक नियम होता है ना कि यहाँ पर 1 का गुणा कर देंगे 45 में तो हो जाएगा 45। अब पीछे यहाँ पर डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पर लगा दीजिएगा, 0.2 अंक पर है, 0.2 अंक पर लग जाएगा, यानी कि 45% आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसके ऊपर अब अलग चलते हैं, अलग क्वेश्चन पे। जैसे आपको क्वेश्चन ये देगा कि कोई बच्चा है, कोई लड़का है, बोर्ड में इतना नंबर पा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, हाई स्कूल का पेपर दिया, मैट्रिक्स हाई स्कूल का पेपर दिया उसने। अब हाई स्कूल के पेपर में उसने अब 600 का होता है टोटल, 600 में मान लीजिए वो पाया 450 नंबर।
तब उसका कितना प्रतिशत होगा। अगर प्रतिशत में आपसे ज्ञात करने के लिए बोल दे तो आप क्या करेंगे। अब मान लीजिए कोई लड़का हाई स्कूल में पढ़ रहा है, उसको प्रतिशत ज्ञात करने आता है, लेकिन नंबर पा गया 450 नंबर। अब आपसे आके दौड़ते हुए बोलेगा कि भैया भैया थोड़ा बताइए ना, हमारे 450 नंबर है, हम कितना प्रतिशत पाए हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको आएगा तब ना बताएंगे। तो देखिए आपको देगा कि 450 कोई लड़का पाया है, 450 नंबर प्राप्त किया। अब कुल पेपर कितने का था बाबू, तो कुल नंबर था 600 का, कुल नंबर 600 का था, 600 का। देखिए कुल नंबर है आपका 600 का और उसने प्राप्त किया 450 नंबर प्राप्त किया, कुल नंबर 600 का था। एक लड़का मैट्रिक्स के पेपर में, हाई स्कूल के पेपर में 450 नंबर पाया, जो कि कुल 600 का पेपर था। तो आपसे ये बोलेगा कि वो कितना प्रतिशत पाया। तो ध्यान दीजिएगा इस कंसेप्ट पे। आपको जब भी कोई नंबर देता है, 2 नंबर देता है, 2 नंबर उसका कंपेयर करने के लिए बोलता है, तो आपको प्रतिशत निकालने के लिए पूछेगा। फिर से मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर आपको 2 नंबर दे देगा, कोई 2 नंबर दे देगा और आपको बोला कि उसको प्रतिशत में चेंज करिए, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले जो नंबर प्राप्त किया है या जो नंबर पाया है वह नंबर को कर दीजिएगा ऊपर। वह नंबर कितना पाया है, 450 को करिएगा ऊपर। और कुल कितने का था या कुल कितने का है उसको करिएगा नीचे, ठीक है। प्राप्त किया हुआ ऊपर और कुल रहेगा नीचे। गुणते कर दीजिएगा 100, गुणते 100, प्रतिशत में चेंज करना तो 100% कर देंगे गुणे में। अब इसी पे हम लोग का हो जाएगा आंसर। कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से 45 हम लोग कटाएंगे, ये भी कट जाएगा, 6 7 42, 6 5 30, 75। ये 75 आया और प्रतिशत है तो लास्ट में प्रतिशत लगा देंगे, यानी कि 75% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। एक अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा अगला एग्जाम्पल है। आप लोगों को मैं सूत्र दिखाता हूँ प्रतिशत में चेंज करने के लिए। देखिए आपको जो भी कोई संख्या दिया रहेगा, संख्या मतलब प्राप्त किया हुआ संख्या, प्राप्त किया संख्या बटे में कुल संख्या गुणते 100% कर दीजिएगा। अगर कोई 2 नंबर रहेगा, कोई 2 नंबर दिया हो, आपको 2 अलग अलग नंबर दिया हो और आपको बोले कि वो कितना प्रतिशत होगा, तो 2 अलग अलग नंबर में से जो नंबर प्राप्त किया होगा वह ऊपर रहेगा और कुल नंबर, टोटल नंबर नीचे रहेगा, और उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से कर देंगे गुणा। देखिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मानिए कि एक गणित की बुक है, ठीक है। एक गणित की बुक को, बुक या किताब कुछ भी बोल सकते हैं, वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों बातें की है, ठीक है। एक ही नहीं अलग अलग है, लेकिन मान लीजिए बोल सकते हैं हम लोग। फिर सुनिए, एक गणित की बुक को रमेश और रोहन 60 रुपए और, फिर से देखिए, एक गणित के बुक को रमेश और रोहन ने 60 रुपए तथा 90 रुपए क्रमशः मिलाकर खरीदते हैं। तो बताइए कि रमेश कितना प्रतिशत पैसा लगाया। रमेश जो पैसा लगाया वो कितना प्रतिशत है, बताइए कि रमेश ने जो पैसा लगाया वो कितना प्रतिशत है। रमेश ने कितना प्रतिशत पैसा लगाया उस बुक में, या रमेश का उस बुक में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
आपसे ये बोलेगा कि रमेश ने कितना प्रतिशत पैसा लगाया उस बुक में खरीदने के लिए। एक गणित की बुक को रमेश और रोहन ने दोनों ने मिल करके 60 रुपये तथा 90 रुपये क्रमशः लगाए, तो दोनों मिलाकर खरीदते हैं। तो बताइए कि रमेश ने कितना प्रतिशत उस बुक में लगाया है, या रमेश का कितना प्रतिशत उस बुक में हिस्सा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मैं आपको सूत्र लिखवाया था कि आपको प्रतिशत में चेंज करने के लिए दे, तो जिसको पूछेगा उसको ऊपर करिएगा, अब बटे में कुल संख्या, गुणते चेंज करना है प्रतिशत में, 100 से गुणा करते हैं 100% से, तो 100% से गुणा किया जाएगा। तो आपको पूछ रहा है किसका, रमेश का ना, रमेश का पूछ रहा है, ध्यान सुनिएगा। आपसे पूछ रहा है कि रमेश कितना प्रतिशत पैसा लगाया, तो ऊपर लिखिएगा रमेश का लगाया गया पैसा, रमेश का पैसा बटे में कुल पैसा, कुल लगाया गया पैसा, गुणते करेंगे 100%, चेंज करना है प्रतिशत में। तो देखिए रमेश ने कितना पैसा लगाया बाबू, 60 रुपये ना, तो ऊपर करेंगे 60, अब बट्टे में कुल कितना पैसा लगाया गया है, तो 60 रुपये और 90 रुपये दोनों जोड़ेंगे ना, तो 60 प्लस कर दीजिएगा 90, गुणते करेंगे 100%। अब जोड़ दीजिए, तो 60 बटे में हो जाएगा 90, 60 हो जाता है 150, गुणते कर देंगे 100%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 चौके 60, 60 में 10 से गुणा करेंगे आ जाएगा 40%। आपका उत्तर हुआ, यानी रमेश का हिस्सा हो जाएगा 40%। तो रमेश बराबर 40%। अब रमेश 40 लगाया है, तो रोहन का कितना होगा, तो